जय माता दी आप सभी को। हर हर महादेव। आप सभी को बताना चाहूँगा कि जितने लोग साधारण पूजा करते हैं वो हमेशा यही बोलते हैं कि गुरुजी मैं पूजा पाठ तो करता हूँ लेकिन मैं परेशान रहता हूँ। ठीक है। बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ होती हैं जो पूजा पाठ करने से भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो पूजा पाठ करने से आपके जीवन में परेशानियाँ उत्पन्न इसलिए होती हैं क्योंकि आप तंत्रोक्त पूजा नहीं करते। मान लिया जाए कि आप पूजा कर रहे हैं तो आप जहाँ पे पूजा कर रहे हैं ना, वहाँ पे न जाने कितनी शक्तियाँ एक्टिव होती हैं पहले से। हो सकता है कि आपके घर में शक्तियाँ एक्टिव हों या फिर आपके घर में ही शक्तियाँ एक्टिव हों। ऐसा देखा गया है। ठीक है। ऐसा होता भी है। तो आप जब पूजा करते हो साधारण पूजा, जैसे आप दुर्गा माता की पूजा कर रहे हैं, शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, या वैष्णो माता की पूजा कर रहे हैं, या फिर अ, भगवान गणेश की कर रहे हैं, या फिर काली माता की कर रहे हैं, या फिर आप विष्णु भगवान की कर रहे हैं, कृष्ण भगवान की कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जितनी भी पूजा आप करते हैं, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, जब आप भगवान की पूजा करते हो तो आप एक मंदिर बनाते हो अपने घर में, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि आपके घर में भी बहुत सारी नेगेटिव शक्तियाँ भी वास करती हैं। ठीक है। 90% घर ऐसे होते हैं जिनमें निगेटिव शक्तियाँ वास करती हैं। आपको पता नहीं है तो सुन लीजिए। 90% घर ऐसे होते हैं जिनमें निगेटिव शक्तियाँ वास करती हैं। और पूजा पाठ जब आप करते हो ना, तो उन्हें बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होती है। तब आपको वो क्षति पहुंचाने की वो कोशिश करते हैं, आपको भी मारने की कोशिश करते हैं वो, जब आप पूजा पाठ घर में स्टार्ट करते हो। तो पूजा पाठ करते हो आप तो दिक्कत परेशानी आपको होती है। तो इसमें शक्तियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपको क्षति पहुंचाने में, आपके काम धंधे में अड़चन डाल देंगे, आपके अंदर कोई बीमारी पर कर देंगे। बीमारी अपने आप पैदा हो जाएगी। एक एक अच्छा होगा तो दूसरा बीमार हो जाएगा, दूसरा बीमार होगा तो तीसरा बीमार हो जाएगा। अच्छा, एक अच्छा होगा दूसरा बीमार होगा, ऐसा होता रहता है। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं जो उत्पन्न कर देती हैं। आपके कुल देवी, आपके पितृ, आपको पता ही नहीं कहाँ है, किस प्रकार से पूजा करना है। तो ये सब सारी चीज़ें आपके जीवन में होती हैं। ठीक है। परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। तो इसमें तंत्रोक्त पूजा भी करना चाहिए आपको। तंत्रोक्त पूजा करने से, मान लिया जाए कि आप जो पूजा पाठ करते हो डेली उसको आप करो, लेकिन तंत्रोक्त पूजा भी करनी चाहिए। तांत्रिक पूजा करने से होता क्या है कि जो भी शक्तियाँ आपके अगल बगल रहती हैं, आपके घर में है या फिर आपके ऊपर है, या फिर आप काम धंधे पे कहीं कहीं गए तो वहाँ से आ गई, तो उन शक्तियों का नाश हो जाता है जब आप तंत्रोक्त पूजा करते हैं। मतलब किसी एक शक्ति को लेना, फिर उससे उसे भोग देना, फिर अपने ऊपर से उतारा करना या घर के ऊपर से उतारा करना, या फिर किसी गुरु के शरण में रहना, उससे जानकारी लेना, उसके बारे में, शक्तियों के बारे में पूछना। तो गुरु आपको हर एक चीज़ें बताते हैं। मैं जो बताता हूँ आप सभी को तो पूरी तरह से वही बताता हूँ जो आपके घर में होने वाला होता है, या फिर हो रहा होता है, या फिर आप पहले फंसे हो पहले से। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ कि आप कैसे से निकलोगे। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि साधारण पूजा से बहुत सारे लोग परेशान हैं, मेरे पास फ़ोन करते हैं कि मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मैं परेशान हूँ। तो तंत्रोक्त पूजा भी आपको करना चाहिए, तांत्रिक पूजा भी आपको करना चाहिए अपने घर में। ठीक है। बिना उसके किए आप इन सब बड़ी बड़ी बीमारियों से, बड़ी बड़ी जो बाधाएं आपके घर में होती हैं, उत्पन्न होती है, शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। लड़के बच्चे हैं, बीबी है तो उसका आदमी है वो परेशान होता है। कई शक्तियाँ ऐसी परेशानी में आपको डाल देती हैं। ठीक है। तो ऐसी परेशानियाँ उत्पन्न ना हो इसके लिए आप परामर्श लें। जैसे योग्य गुरु कोई आपके हों, उनसे पूछे कि मैं किसी एक शक्ति को भोग देना चाहता हूँ ताकि आप शक्ति मेरे घर में हमेशा के लिए रहे। मैं उसका जो है भोग मैं हमेशा परमानेंटली देता रहूँगा, जिससे वो मेरे जीवन में कोई परेशानी ना हो, कोई दुख ना हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। आपको करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो चीज़ नहीं जानते हो वो चीज़ आप समझो। ठीक है। साधारण पूजा करने से भी बहुत सारी बीमारियाँ घर में आ जाती हैं। आप सोचोगे कि भगवान की पूजा क्यों करें जब साधारण पूजा करने से दिक्कत आती है तो। ठीक है। ऐसा नहीं होता है। ये नियम और नियति का एक खेल होता है। जैसे मान लिया जाए कि आप पूजा कर रहे हैं तो बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि लोग जाते हैं वहाँ पे ठीक हो जाते हैं। तो तांत्रिक जो होता है, भक्त जो होता है, वो किसी शक्तियों से बात करता है, उनकी तंत्रोक्त पूजा करता है, तभी वो हमेशा बचा रहता है और दूसरों को भी बचा लेता है। तो आपको ये चीज़ पता नहीं होता है। ठीक है। माता आपको ज्ञात तो करवाती है कि देख, किसी किसी को देख कर तो सुधर जा, किसी को देख कर तू समझ जा कि मैं ऐसे ऐसे ही पूजा करता है तो मैं ठीक हो गया हूँ या फिर वो ठीक है। तो तुम्हारे माइंड में वो चीज़ नहीं आता है कि मैं कैसे बचूंगा। ठीक है। तो आपको मैं समझाना, जो वीडियो में नहीं समझ पाए होंगे या फिर मैं पूरी तरह से समझा नहीं पाया हूँ, तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं उससे आपको अच्छे से समझाऊंगा और परमानेंटली आपको मैं परामर्श दूंगा। जब तक आप
चाहो जब तक तब तक, ठीक है। परमानेंट दूंगा, एक शक्ति भी आपको प्रदान की जाएगी जिससे आप हमेशा पूजा करते रहोगे, अपने ऊपर से उतारा करोगे, कुछ भी करोगे आप अच्छे हो जाओगे, ठीक है। तो मैं इसीलिए मैंने इस वीडियो को दिया है, आप समझो और पहले पूजा के पाठ के बारे में सीखो, ठीक है। तो यही बताने के लिए मैं आया था, ठीक है। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव, हर हर महादेव, शंभो सूत्रधारी।